आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पहिए की परिधि 80.3 सेंटीमीटर है। यदि पहिए के अंदर की ओर 80 सेंटीमीटर लंबाई वाला लोहे का टायर अगर हमें लगाना है और लोहे के लिए उसके रेखीय प्रसार गुणांक का मान हमें दिया है 1.2 गुणा 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो टायर, लोहे के टायर की बात की जा रही है, लोहे के टायर का ताप में या उसके ताप में कितनी वृद्धि हमें करनी होगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। पहले डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पर हुआ है कि हमने लिया एक पहिया, ठीक है। पहिए के लिए उसके परिधि का मान दिया हुआ है। परिधि का मान मतलब उसकी लंबाई होती है, लेकिन वो वृत्ताकार रूप में होती है, ठीक है। तो परिधि के लिए उसकी लंबाई का मान अगर हम उसे एल के रूप में प्रस्तुत करें, मान कितना दिया? मान दिया 80.3। ये किसमें है? सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब पहिए के अंदर मतलब पहिया अगर यहाँ पर न घिसे, इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपरी परत पर, ठीक है, उसके बाहरी परत पर हम एक लोहे की टायर लगाना चाहते हैं। अब देखिए, इसके लिए केंद्र, पहिए के लिए केंद्र को ओ से हमने प्रदर्शित करा, तो हमारे पास जो लोहे की टायर होगी उसको भी ओ डैश के रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस बीच पे लोहे की टायर के लिए उसकी परिधि का मान कितना बताया गया है? देखिए, परिधि का मान बताया गया है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लोहे के टायर के रूप में। उसका मान हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। अब देखिए, लोहे की टायर के लिए उसकी परिधि का मान 80 सेंटीमीटर, जबकि पहिए के लिए, लकड़ी का पहिया बना होगा, ठीक है, उसके लिए जो परिधि का मान है 80.3 सेंटीमीटर है। अगर हम सामान्य से लोहे के टायर को वहां जाकर के रखना चाहें या उसके ऊपर हम उसे फिक्स करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना होगा? लोहा है, लोहे के लिए अगर हम उसे ऊष्मा दें तो ऊष्मा के आधार पर उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। ऊष्मा प्रसार के लिए हमें उसके ऊष्मा प्रसार गुणांक का मान दिया हुआ है, जिसे हम किसमें, जिसे हम यहाँ पर अल्फा के रूप में प्रस्तुत करें। रेखीय प्रसार गुणांक के मान को लोहे के लिए कितना दिया है? 1.2 गुना 10⁻, यहाँ पर है ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में मान। हमें ज्ञात करनी है कि अगर हम लोहे को ऊष्मा दें तो तापमान में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो तापमान में हमें कितनी वृद्धि करनी होगी? तो हम ये कहें कि लंबाई में वृद्धि की बात करें, ठीक है। तो लोहे की लंबाई में वृद्धि को हम कितना लेंगे? हम उसे डेल एल के रूप में लेंगे, जिसका मान कितना होगा? एल प्रारंभिक रूप से उसकी लंबाई गुणा हम करें तो ये अल्फा के मान को प्रदर्शित करेगा, फिर गुणा हम करें होता है तापमान में अंतर, डेल टी के रूप में। ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास लोहे की लंबाई में वृद्धि का सूत्र बनता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है तापमान में वृद्धि। तो लोहे की लंबाई में फिलहाल कितनी वृद्धि होनी चाहिए? देखिए, 80 सेंटीमीटर है, 80.3 सेंटीमीटर हमें करना है, तो 80.3 और ऋण 80 अगर हम करें तो वो हमारे पास आता है 0.3 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10 की घात हम लिख लेते हैं ऋण 2 के रूप में। ये आ जाएगा मीटर के रूप में। तो लंबाई के मान को भी हमें मीटर ही लेना होगा। तो हमारे पास प्रारंभिक रूप से लंबाई उसकी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो हम उसे लें तो 80 गुना हम कर दें 10 की घात ऋण 2, ये भी मीटर में हो गया। अल्फा का मान हमें दिया हुआ है 1.2 गुना 10⁻, पर यहाँ पर बनता है ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस, और तापमान में वृद्धि का मान हमें निकालना है डेल टी के रूप में। तो डेल टी का मान इस तरह से अगर हम हल करें तो यहाँ पर 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 2, तो फिर से कट ही गया वहाँ पर मान। तो बनता, ये हमारे पास बनता है 312.5। ये किसमें बनेगा? डिग्री सेल्सियस पर। तो तापमान के मान में वृद्धि हमें कितनी करनी होगी? 312.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हमें करनी होगी, ठीक है। तब जा करके वो जो लोहे का टायर है उस पहिए पर चढ़ पाएगा। तो 312.5 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।